छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़ी, जय जय छत्तीसगढ़, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय जोहार, जय जोहार। पढ़बो, लिखबो, जोरियाबो, सकलाबो, लिखबो, मन बढ़ाबो, जय जय छत्तीसगढ़ी। आज हमारा बड़े जलसा के रूप में, हमारे तिहार के रूप में ये आयोजन लग करे हैं। काबर की छत्तीसगढ़ी न सिर्फ हमार भाषा हरे, बल्कि ये प्रदेश के हमारा चिन्हारी और अस्मिता ला बताते। एक बार छत्तीसगढ़िया हमारा कहे जाते। हमार बोली बाका के आधार पर अगर कोई संज्ञा दिए गए है तो छत्तीसगढ़ी के आधार पर करे गए है। आज यह जलसा मनाए के दिन है कि 2007 में जिन है डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार है छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा दिए है। आज ओकर 17वां राज्य भाषा दिवस है। एमे छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन एक अगुवाई करत हुए आज तेली बाधा में एक मन से सकलाए हैं कि छत्तीसगढ़ी ला वो हकदारी देवाबो, वो सम्मान देवाबो जे वो भाषाई दर्जा पर हकदार है। वे एक परिकल्पना करत हुए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन सलग उद्यम करते कि भाषा के मान सम्मान करे खातिर एमे छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन हमेशा तत्पर रही थे। बात होते छत्तीसगढ़ी के तो हमला गर्व होना चाहिए कि प्रदेश में एक भाषाई सर्वेक्षण है जेमा 100% में 67% भूभाग में अगर कोई भाषा बोले जाते वो हमारे छत्तीसगढ़ी के स्थान है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे भाषा के व्याकरण घलो लिखे गए हैं और एक और गर्व होना चाहिए कि हिंदी के व्याकरण बच्चर 1919 में कामते प्रसाद गुरु जी यहाँ लिखे हैं और छत्तीसगढ़ी के व्याकरण कल्ले 1885 में सर हिलालाल चन्नाव के द्वारा लिखे गए हैं। ये हमारे बार गर्व की बात होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता तो है और छत्तीसगढ़ी जिन्हें हमारे चिन्हाइले बताते। एक अलावा मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ी में वो ताकत है कि एक नारा नहीं सही बो बदल के नहीं बो वो सरकार बदल दी। यह हमारे छत्तीसगढ़ी की ताकत है। आज हमारे जितने पहुना मन सकला है और हम संगठन तय करे रहे कि ऐसे मनखे मन ला हम आमंत्रित करबो, चाहे वो पहुना के रूप में, चाहे खास पहुना के रूप में, चाहे वो पगरहित के रूप में, चाहे वक्ता के रूप में, जे मन छत्तीसगढ़ी ले जिया थे अगर ओकर लहू ला काटू भी तो रग रंग में छत्तीसगढ़ी कही ऐसा सियान मन और वक्ता मन हमारे बीच में है। वो मन पर जोरदार ताली होना चाहिए। रही बात है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा तो बन गए है लेकिन कहीं ना कहीं ये अधूरा राजभाषा है। हमारा मनसा ये है कि छत्तीसगढ़ी ला वो सम्मान मिलना चाहिए जैसे दूसरा राज्य में जाता न पंजाब में पंजाबी पढ़ाते, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाते, बंगला जाओ तो बंगाली पढ़ाते, वैसा जिन्हें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में शिक्षा होना चाहिए। सब जिन्हें सब राज्य के राजभाषा में ओकर राज्य काज होते छत्तीसगढ़ी में गलो राज्य काज होना चाहिए। ये हमारी संकल्पना है। वे छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन ये परिकल्पना करके चलते कि जब तक छत्तीसगढ़ी आप स्कूली शिक्षा में नहीं लाऊ, काम काज में नहीं लाऊ, रोजी रोजगार में नहीं लाऊ, तब तक छत्तीसगढ़ी ला वास्तविक सम्मान नहीं मिल पर ही एक बार ये आयोजन करे गए हैं। वे भाषा के साथ हम हमेशा ईमानदारी करो। भाषा आप दे के जाही जब का धन पद्मश्री पाए, पद्म विभूषण पाए, अधिकतर छत्तीसगढ़ी ला लेके पाए। चाहे वो तीजन बाई जी हो, चाहे वो पद्मश्री हबीब तनवीर जी हो, चाहे पद्मश्री अनुज शर्मा जी हो, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हो, अधिकतर जिन कलाकार या सम्मान पाए वो छत्तीसगढ़ी देके गए। ईमानदारी से काम करे के नतीजा है कि वो भारत सरकार में अत्यधिक सर्वोच्च सम्मानित पद करे गए। यह छत्तीसगढ़ी की महत्ता है, छत्तीसगढ़ी की विशेषता है। एक और विडंबना हमारे सामने है कि जब 2007 में हमरा राजभाषा के दर्जा मिली तो हम लोग क वर्ग में रखे गए हैं। क वर्ग होते हिंदी पट्टी के राज्य
हमला खा वर्ग में अधिकार चाहिए, एक लिए राज्य शासन ला एक प्रस्ताव बना के केंद्र ला भेजे जाना चाहिए, जेकर से छत्तीसगढ़ी फली फूली और आगू छत्तीसगढ़ी बढ़ी। एक संकल्प बस लाना है, 8वीं अनुसूची के उसका जरूरत नहीं है, जब तक खा वर्ग में जरूरत है, खा वर्ग में आई तो शिक्षा के साथ कामकाज 8वीं अनुसूची सब मामला छत्तीसगढ़ी के झलक देखे में मिली। एक से प्रदेश सरकार ला भी फायदा है कि बोला सेंट्रल से अनुदान मिले बर लग जाई, जैसे केंद्रीय अनुसूची में शामिल 22 भाषा ला मिलते तो उसने छत्तीसगढ़ी ला घलो मिले बर चालू हो जाई। तो हमार यही गुजारिश है कि ये क वर्ग से ख वर्ग में राज्य सरकार द्वारा पारित करके केंद्र सरकार ला भेजना चाहिए। काबर की डबल इंजन के सरकार है और छत्तीसगढ़ी ला अब तो काको देने दरकार नहीं है, सरकार के निर्णय के दरकार है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, कई टन भाषा ऐसे हैं जो 8वीं अनुसूची में जेकर स्वतंत्र राज्य नहीं है वो शामिल है, जैसे कि संथाली, उर्दू, सिंधी। एक कोनो राज्य बता दो, हमारे का तो छत्तीसगढ़ राज्य है, स्वतंत्र भाषा है, 2.5 करोड़ जनता के बोलैया है। वास्तविक सम्मान छत्तीसगढ़ी ला मिलना ही चाहिए, ये हमना चाहत हवन। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम सरकार के संग रह के, हमारे जनप्रतिनिधि और सबके बीच रह के छत्तीसगढ़ी ला वो हकदारी दिवाए के प्रयास करी, काबर की माँ महतारी भाषा और मातारी भूया के कोनो विकल्प नहीं हो। अगर जिन प्रसादे ला नहीं कहा वो पिछला सरकार अभी साहब ला झोंकदारे है, तो हम नहीं चाहतन कि ये भी सरकार ऐसा करे। हमारे यही मंशा है कि आप मन बनाए हो, आप मन सजाओ और हम आपके साथ हवन। यही के साथ में बोलते हो, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी, जय जय छत्तीसगढ़ी। जौन जोश खरोश के साथ ऋतुराज है कहीं से, जतका तल्लीनता से गंभीरता से आप मन कान लगा के सुने हवा संगवारी हो। आज के ये दिन हर ये कान ले सुन के ये कान ले निकाल दे है कि दिन नो है, आज के दिन हर गुने के दिन आए। और जब एक हो जाबो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो छत्तीसगढ़ी को रोक सके। ऐसे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी को तोड़ सके जमाने में दम नहीं, छत्तीसगढ़ी से जमाना है, जमाने से छत्तीसगढ़िया नहीं। तब बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। और यही महतारी के बेटा आदरणीय विश्वाराम यादव जी ला आशीष वचन देहबर में सादर आमंत्रित करत हूं। ताली ल बजाओ जी। मंच में उपस्थित सुधीर जी, गिरिजा शंकर जी, सुधीर जी, विधायक जी, अनुज जी, अनुराधा जी, दीप्ति और दुर्गा जी, छत्तीसगढ़ प्रेमी भाइयों बहनों, मैं तो कोई साहित्यकार भी नहीं और कवि भी नहीं। वाहती जी ने बोला बहुत अभी हिंसा का अनुभव हुआ था कि मैं मंच पे बोला था। छत्तीसगढ़ 2000 में बनी, वो समय संघ के में प्रांत कार्यवाह रहे हूँ। कार्यवाह मतलब सचिव, अटल जी प्रधानमंत्री जी से वो कहीं न कहीं संघ से परामर्श कर इसकी छत्तीसगढ़ से बोला फायदा मिली कि नहीं मिली। तो मोर मत लीजिए, छत्तीसगढ़ से राजनीतिक फायदा मिलेगा आप लोगों को, परंतु छत्तीसगढ़ में कोई फायदा नहीं मिला है। कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में वो जो ऊर्जा चाहिए, जो दम चाहिए, दृढ़ता चाहिए, वो दृढ़ता की कमी है। मैनेजमेंट में हम में है ही नहीं मैनेजमेंट के गुण। कहाँ करना, क्या करना, कैसे करना, समय पे करना, ये हमारे मन की आदतें में नहीं है। और दूसरी बात की हमें है कि छत्तीसगढ़ के पास कोई समृद्ध भाषा नहीं है। ठीक है ना? नहीं। अब मेगा से दिया है कार्यक्रम में, ये जवान मन लगे हैं छत्तीसगढ़ के समृद्ध भाषा बनाए पर, वो मतलब में बधाई दियो तो शुभकामना भी देवत हो। ये छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना है तो लिपि तो चाहिए ना भैया, लिपि चाहिए। तो हमारी लिपि कौन सी होगी? कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी ना, कहीं ठीक है भैया। अब
देवनागरी लिपि ही उपेक्षित है भारत में, अभी भी थोड़ा बहुत होते हैं भाजपा सरकार। ये हिंदी और देवनागरी लिपि उपेक्षित है, छत्तीसगढ़ समृद्ध नहीं हो सके। वास्तविक में छत्तीसगढ़ी भाषा ने समृद्ध करना है तो हम मतलब देवनागरी लिपि हिंदी ले मजबूत कर पड़ी। कार की देवनागरी लिपि के बाद बहुत शब्द भंडार है, बहुत मीठा है, बहुत वैज्ञानिक है। जैन बोलथन हुई लिखथन बट पुट नहीं करन। तो ऐसे भाषा के आश्रय लेकर के हम लोग शब्दकोश बनाए पढ़ी। शायद शब्दकोश बनेगा, शब्दकोश है तो शब्दकोश और मजबूत करने लगी, तब जा करके हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का दर्जा तो प्राप्त हो गए अनाथ भाषा के, और समृद्ध तब तक नहीं बनी जब तक के हमन हाँ ओकर आधार शब्दकोश नहीं बनाबुन या ओला दृढ़ नहीं करवा और मजबूत नहीं करवा। और तीसरी बात, हमन तो बहुत गर्वशाली हैं कि हमारे पाणिनि के संतान हैं। पाणिनि है तो 2000 धातु के रचना खोजे हैं और एक एक धातु में कई शब्द के भंडार है, ऐसे बोलते साहित्यकार मन। फिर करोड़ों शब्द भंडार तो संस्कृत के पास है। जब तक संस्कृत हिंदी देश में मजबूत वही ओला मजबूत नहीं कर तब तक के छत्तीसगढ़ भी मजबूत नहीं हो सके। ये बात आप समझ के चलना चाहिए। अब ये वैज्ञानिक भाषा है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भी उसमें शामिल है। तो जैसे आ बोलते हो तो कुछ कैसे होते हैं आ मतलब